रंगा नाम का जमींदार रहता था। उसके पूर्वजों की कमाई गई जायदाद के अलावा उसने भी बहुत सारी जायदाद कमाई। पैसा है सोचकर वो हमेशा घमंड में रहता था। शिवा, ए शिवा, कहाँ मर गए हो? इतना बुला रहा हूँ फिर भी आवाज नहीं दे रहे हो। मालिक आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार किस लिए? क्या हुआ बाहर? क्या झगड़े हो रहे हैं? कौन है वो सभी लोग? मालिक, वो आपका भाई घोड़े गाड़ी से आते समय गाड़ी को रास्ते में खेलते हुए बच्चों पर चढ़ा दिया। खेलने वाले बच्चों में से एक को बहुत चोट आई है। उसे पास वाले अस्पताल में ले गए। वो बहुत जख्मी हालत में अस्पताल में है। इसने फिर से शराब पीकर अपनी इच्छा अनुसार गाड़ी चलाई होगी। ठीक है, अब वह बच्चे की हालत कैसी है? उस बच्चे का पैर टूट गया है मालिक। उसके माता पिता और परिवार वाले मिलकर आपके भाई पर राज परिवार में शिकायत करेंगे कह रहे हैं। वैसा मत करो, मेरे मालिक के पास चलो कहकर मैं ही उन्हें इधर लाया हूँ। बाहर खड़े हैं। अच्छा काम किया। अगर ये लोग राज परिवार के पास जाते तो मेरे भाई को कारागार में डाल देते। उस बच्चे के पिता को अकेले ही अंदर आने को कहो, मैं बात करता हूँ। मालिक, वो लोग बहुत गुस्से में है, आप संभाल कर बात कीजिए, नहीं तो फिर। कैसी बात करनी है वो मुझे पता है। थोड़े पैसे उसके मुंह पर मारूंगा तो वही चला जाएगा। पहले जाकर उसे आने कहो। तभी शिवा बाहर जाकर बोला, हाँ, तुम सभी लोग एक तरफ हो जाइए। बच्चे के पिता तुम ही हो ना? रामा, तुम्हें एक बार मेरे मालिक बुला रहे हैं, अंदर आओ, तुमसे बात करेंगे कह रहे हैं। मुझे अंदर किस लिए बुला रहे हैं? उन्हें ही बाहर आने कहो, नहीं तो उनके भाई को हमें सौंप देने कहो, हम देख लेंगे। इस तरह क्यों गुस्सा कर रहे हो? एक बार बात करोगे तो क्या हो जाएगा? वो क्या कह रहे हैं सुन लो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हें नहीं किसने कहा। उस तरह रामा को लेकर अंदर जाता है। क्या तुम ही रामा हो? मैं कोई और समझ रहा था। कैसा है अब तुम्हारा बेटा? कैसा है मतलब क्या मालिक? पैर टूट चुका है। तुम्हारे भाई को गाड़ी चलाते हुए देखने वाले समय पर हम नहीं रहते तो जान जाती कह रहे हैं। इस तरह घोड़ा गाड़ी चलाते हुए तुम्हारे भाई के लिए नया नहीं है। ऊपर से शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। उसे समझा समझा कर अभी थक गया हूँ। इस बार उसे कठोरता से समझाता हूँ। मालिक, इस बार तुम्हारे भाई को बख्शा नहीं जाएगा। राजा के पास शिकायत करूँगा मैं। तुम अगर उसे शिक्षा भी दोगे तो भी वो नहीं सुधरेगा। आज पैर टूटा है, कल जान जा सकती है। फिर अच्छे से गाड़ी चलाएगा, हमें उस पर भरोसा नहीं है। इस तरह जिद करोगे तो क्या होगा बताओ? अब तुम्हारे बेटे का पैर टूटा है, मैं मेरे खुद के पैसों से इसका इलाज करवाऊंगा। ऊपर से तुझे 1000 रुपया भी दूंगा। मैं आपके पास पैसों के लेने ही आया हूँ। आप कुछ बात करोगे इसीलिए आया। अब पैर टूटा है तो बचाने देख रहे हो, कल अगर प्राण जाएंगे तो क्या ऐसे ही कहोगे? तुम्हारी जिद सही है, लेकिन मेरी बात नहीं सुनोगे। अभी उसके इलाज का पूरा खर्चा मैं ही देखूंगा। सुनो रामा, मालिक जो कह रहे हैं एक बार सोच कर देखो। तुम्हें 1000 रुपया कमाने हैं तो कितने साल लगेंगे, तुम ही सोचो ये बात। आप सब कुछ पैसों से नहीं खरीद सकते। वैसे भी बहुत बार तुम्हारे भाई को छोड़ दिया गया था, इस बार बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सुनो, उसे शिक्षा दिलाकर तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? 1000 नहीं तो 500 रुपए ज्यादा देकर पूरे 1500 रुपए तुम्हारे हाथ में रखता हूँ। ऊपर से तुम्हारे बेटे को अच्छे वैद्य को दिखाता हूँ। तुम चिंता मत करो। रामा, पूरे 1500 रुपए मिल रहे हैं, एक बार तुम ही सोचकर देखो। तुम चुप हो जाओ शिवा। सुनो, 1500 रुपए एक साथ और 200 रुपए वैद्य के लिए भी दे रहा हूँ। इसे लेकर इस विषय को इधर ही भूल जाओ रामा। उस तरह कुछ समय तक बात करने के बाद रामा को मनाकर पैसे देकर उधर से भेज देते हैं। देखा शिवा, कितनी सारी बातें कही। आखिर में पैसे मुंह पर मारने के बाद चूहे की तरह चले गया। हर किसी को पैसों का दास बनना ही है, क्या कहते हो? मालिक, आपने जो कहा वो सही है, लेकिन सब कुछ पैसों से खरीद सकते हो ये तुम्हारा भ्रम है। ऐसा नहीं हो सकता। पैसे बगैर खरीदे जाने वाला कुछ नहीं है। पैसा रहेगा तो ऊपर के स्वर्ग को भी भूमि पर बना सकते हैं। सही कहा ना? आप जो कहोगे उसे स्वीकार करना ही मेरा काम है। ठीक है, लेकिन अभी से तो आपके भाई को संभाल कर रहने कहिए, नहीं तो उसकी गलतियों का पैसा आप भरते रहोगे तो आपको भी उन लोगों की तरह एक झोपड़ी में रहना पड़ेगा। आप आपके भाई को समझाइए। बकवास बंद करो, जाकर कल के व्यापार में हुए लाभ को लेकर आओ। चलो जाओ, जल्दी जाओ। उसी समय उसकी पत्नी लक्ष्मी वहाँ पर आकर, सुनिए जी, 4 दिन में मेरी बहन की शादी होने वाली है। एक बार आप गहने की दुकान पर जाकर एक अच्छा हार लेकर आइए ना। शहर में मेरा एक दोस्त है, उसके पास से हमारी हैसियत कम ना हो ऐसा हार बना कर लाता हूँ। उन सभी को हमारे बारे में पता है।
लेकिन कल आने वाले हैं सोमवार को, किसी भी तरह का काम मत कीजिएगा। हम दोनों को मिलकर बिना भूले शादी में आने के लिए पिताजी ने कहा है। उस तरह शिवा के साथ मिलकर रंगा शहर जाने लगता है। मालिक, इधर एक सदानंद नाम के ऋषि रहते हैं। हिमालय में तपस्या करके आए हैं। वो और एक दिन ही यहाँ रुकेंगे। कल फिर हिमालय के लिए जा रहे हैं सुना। एक बार उनके आश्रम में जाकर आते हैं। क्या लगता है मालिक? ठीक है, उसमें क्या, चलो चलते हैं। उस तरह दोनों ऋषि के आश्रम जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी को मेरा नमस्ते। किसी समस्या में हो क्या बालक? हमें किस लिए समस्या होगी? मेरे पूर्वजों ने कमाया हुआ धन मेरे पास बहुत है। मुझे समस्या, देखा जाए तो आपका आश्रम बहुत छोटा है। आप कहो तो इसे तोड़कर बड़ा भवन बनाकर देता हूँ। आप और आपके शिष्य सुखी से रह सकते हैं। सब सुविधाएं कर दी जाएगी। हमें इस दुनिया भर के सुख से क्या काम बेटा? मुझे जो चाहिए वो परमेश्वर देख लेगा। उसी समय वहाँ पर एक शिष्य आकर, गुरुजी, इस गांव के बड़े व्यक्ति का बेटा गुजर गया है। हमारी यात्रा 2 दिन और देर से शुरू होगी। ओम शांति। सेहत बहुत खराब थी। उसकी आयु आज ही खत्म होने वाली थी। जीवन और मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। आयु खत्म होने के बाद किसी को भी जाना ही है। हमारी यात्रा कल समय पर ही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं। सेहत अच्छी नहीं कह रहे हो, अच्छे वैद्य को दिखाया नहीं होगा। गांव के बड़े हैं कह रहे हो। बेटे के लिए पैसे खर्च करके अच्छे से इलाज करा नहीं पाया क्या? कितने भी पैसे खर्च करने पर भी मृत्यु आने पर कोई रोक नहीं सकता। कर्म के अनुसार सब कुछ होता है। कर्मा बिरमा कुछ नहीं। अच्छे वैद्य को दिखाते तो बच सकता था, नहीं तो छोटी उम्र में मृत्यु आना असंभव है। इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है क्या? ऐसी गलत बात मत कीजिए। मृत्यु सभी को आनी है। पैसों का और मृत्यु का किसी तरह का संबंध नहीं है। वो तुम हो या मैं हूँ, सभी को एक दिन मरना ही है। आहा, फिर तो मेरी मृत्यु कब होगी तुम बता सकते हो? अभी ये वाद विवाद जरूरी नहीं बेटा। आप लोग अभी आश्रम देखने आए हो। मेरा मृत्यु के बारे में बात करना अच्छा नहीं होगा। मतलब तुम सच में हिमालय से आए हुए नहीं हो, इधर की प्रजा को यूं ही भरोसा दिलाने आए हो। ठीक है बेटा, तुम जो कुछ भी सोचो परवाह नहीं। मैं तुम्हें कितनी बार पूछ रहा हूँ, तुम बता नहीं रहे हो। मतलब तुम्हें कुछ पता नहीं, यूं ही दाढ़ी बढ़ाकर बैठे हो। मृत्यु के बारे में जिस दिन मनुष्य जान लेता है, शांति से नहीं रहता है। इसीलिए वो जिस दिन आएगी बगैर जाने बिना ही अच्छा है। आप मेरी मृत्यु कब आएगी मुझे बताओगे या नहीं? तुम इतनी जिद कर रहे हो, इसलिए बताना ही होगा। देखो बेटा, आज से 3 महीने बाद ठीक आज के दिन तुम गुजर जाओगे। मैं इतना बलवान हूँ, 3 महीने में कैसे गुजर जाऊंगा? आपके कहने पर विश्वास नहीं है मुझे। कुछ देर जिद करने के बाद रंगा उधर से शिवा के साथ मिलकर घर पर आता है। जो कुछ भी हुआ सब पत्नी से आकर कहता है। ये क्या जी, आप कह रहे हो 3 महीने में गुजर जाओगे? ये क्या, ऊपर से इतने बड़े ऋषि ने कहा कह रहे हो? मुझे तो डर लग रहा है। चलो जी, चलकर इसके लिए कुछ उपाय है क्या पूछते हैं। अब फिर उस ऋषि से मिलना नहीं होगा। वो कल सुबह ही हिमालय के लिए यात्रा करने वाले हैं। वैसे उसकी कई बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। ज्यादा मत सोचो, इतनी छोटी उम्र में कैसे गुजर जाऊंगा। तुम अब और ज्यादा बात मत करो। कल सुबह ही हम लोग ज्योतिष देखने वाले के पास जाएंगे। शायद वो इसके लिए कुछ उपाय बताएगा, क्या पता, देखते हैं। वैसे भी जिस काम के लिए गए थे उसको छोड़कर आप आश्रम क्यों गए? मैं कहाँ गया? वो शिवा मुझे उस ऋषि के पास लेके गया। उनके पास जाने से सब अच्छा होगा कहा। इसमें मेरी क्या गलती है? फिर दूसरे दिन सुबह उधर के एक ज्योतिष के पास पत्नी को लेकर जाता है। जो कुछ भी हुआ वो ज्योतिष को बताकर, स्वामी, आपको ही अब इसका कुछ उपाय बताना होगा। इतने बड़े ऋषि जी ने कहा है तो वैसा क्यों नहीं होगा? जरूर ऋषि जी के अनुसार ही होगा। वो सही है कहते हो? क्या सच में मेरी मृत्यु होगी क्या? क्या आपको भी ऐसा लगता है? कुंडली के अनुसार उन्होंने जो भी कहा है वैसा ही होगा लग रहा है। इन 3 महीनों में तुम जितना पुण्य काम कर सकते हो वो कर लो, आपके लिए अच्छा ही होगा। ऐसा मत कहिए, इसका उपाय कुछ तो होगा। आप ही कुछ बताइएगा। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। आपको कोई रास्ता बताना ही होगा, मुझे बताइए। उस तरह बहुत देर पूछने के बाद
तुम इतनी देर से पूछ रहे हो, इसीलिए मुझे उपाय याद आ रहा है। तुम्हारी मृत्यु को किसी और ने खुद से स्वीकार किया तो तुम इस समस्या से बाहर आ सकते हो। याद रखिए, तुम्हारे मृत्यु को किसी और को खुद से स्वीकार करना होगा। मतलब कोई भी हाँ कहकर मेरी मृत्यु को स्वीकारेगा तो मैं बच जाऊंगा? इतना ही ना स्वामी? तो ठीक है स्वामी। हाँ, उतना ही। उस तरह ज्योतिष की बातों को सुनकर वहाँ से घर चले आते हैं। अब तुरंत ही मेरे मृत्यु को कोई स्वीकारने वाला है तो जानना होगा। ए शिवा, इधर आ। तू तुरंत ही इस विषय को हमारे पास वाले लोगों को बताकर उन्हें इधर लेकर आ। कितना भी खर्च होगा तो परवाह नहीं, ठीक है? मालिक, प्राण कोई चीज है क्या? उसे देने के लिए आप कितने भी पैसे दो, मुझे पता है कोई भी उनके प्राण को तुम्हारे लिए नहीं देगा। वैसे उस दिन ऋषि के पास जाने के बाद बात किए बगैर नमस्कार करके आते तो बस होता। उधर तुमने तुम्हारे पैसे का घमंड दिखाया। तुम्हारे मृत्यु कब होगी ये जानने तक उस ऋषि को तुमने नहीं छोड़ा। अब देखा तुम कितनी चिंता कर रहे हो। किसी को भी मेरी मृत्यु कब होगी पता चलेगा तो कोई भी शांति से नहीं रह पाता। तू कुछ तो कर। हमारे पास 3 महीने का समय है। गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं ना, उन्हें पूछ कर देख, कोई ना कोई जरूर हाँ कहेगा। ठीक है मालिक, मेरा प्रयास मैं करता हूँ। तभी शिवा गांव के गरीब लोगों को यह बात बताकर मनाने के लिए जाता है। तभी ढूंढते हुए, सुन शिवा, हमारे पास पैसा नहीं है तो भी परवाह नहीं, लेकिन मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार को कौन संभालेगा? वैसे भी उस रंगा जी के लिए प्राण देने के लिए कौन आगे आएगा बताओ? अभी भी वह नहीं बदला है। उसके पैसों से दूसरों का प्राण खरीदने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो कैसा इंसान है समझ में आ रहा है। तूने जो कहा वो सही है। कोई भी प्राण खोने के लिए क्यों आगे आएगा? लेकिन मैं उनके पास काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ये पूछना होगा। इस विषय को किसी से बता कर देख, अगर कोई माना तो मुझे आकर बता। उसे कितने भी पैसे देने के लिए रंगा तैयार है। उस तरह रामा के द्वारा श्रीनु नाम के गरीब को पता चलता है। रामा, मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा तो मैं शिवा के कहे अनुसार करूँगा। ये क्या श्रीनु, तू अगर तेरे प्राण देगा तो फिर तेरी पत्नी और बच्चों को कौन देखेगा? तेरी उम्र भी कम है। तू ये निर्णय पूरी तरह से होश में ले रहा है ना? हाँ, मुझ पर किसी का जोर नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी और बच्चे उन पैसों से सुखी ही रहेंगे। मेरे जिंदा रहते हुए कभी उतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। मेरे गुजर जाने के बाद घर वाले इस गरीबी से आजाद हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। प्राण देना ये कोई मामूली बात नहीं है। उस तरह श्रीनु रंगा के घर जाता है। मालिक, मैं तुम्हारे मृत्यु को स्वीकारने आया हूँ, लेकिन मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। जरूर, तुम्हें 1 लाख रुपया देता हूँ। तुमने मांगे हुए लाख रुपए। मालिक, मेरी एक छोटी कामना है। ये विषय मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। मैं गुजर गया सुनकर वो सह नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं बताऊंगा, वचन देता हूँ। उस तरह श्रीनु वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। देखा तुमने शिवा, पैसों से प्राण नहीं खरीद सकते कहा। देखो, सिर्फ 1 लाख रुपए में अपना प्राण देने तैयार हो गया। पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं, प्राण भी। मालिक, गरीब है इसीलिए वो श्रीनु मान गया। वो नहीं तो उसके घर वाले अच्छे से रहे इसीलिए ऐसा कर रहा है। कुछ भी हो, लेकिन पैसों से प्राण खरीद सकते हैं ये अभी पता चला। इस 3 महीने बाद उस ऋषि के पास जाकर मृत्यु को जीत लिया ऐसा कहूँगा। उस तरह रंगा अच्छे से जीवन जीने लगा। 3 महीने गुजर जाते हैं। उस विषय को वह भूल जाता है। ऐसा रहते हुए एक दिन शहर से वापस आते समय श्रीनु सामने से आता है। ये क्या? ये श्रीनु अब तक जिंदा कैसे है? 3 महीने हुए नहीं क्या? मतलब वह ऋषि और ज्योतिष ने मुझे झूठ कहकर धोखा दिया। कुछ भी हो, उस श्रीनु को बुलाकर पूछूंगा तो समझ में आएगा। अभी पूछता हूँ उसे। हे श्रीनु, इधर आ। क्या कर रहे हो इधर? मालिक, मेरा आज आखिरी दिन है ना। कुछ महंगी चीजें मेरे बच्चे और पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। अब कल से मैं नहीं रहूंगा ना। उन्हें आज के दिन पूरी तरह से खुश देखने का सोच रहा हूँ। क्या आज का दिन आखिरी दिन है? मतलब 3 महीने अभी तक पूरे नहीं हुए? ठीक है, मैं गांव में जा रहा हूँ। मेरे साथ चल, तुझे भी लेकर चलता हूँ। मालिक, आपके दिए हुए पैसों से घर वालों को सुखी से रहने के लिए सारा सामान लेकर दे दिया मालिक। अब मैं मर भी जाऊंगा तो वो लोग किसी तकलीफ में नहीं जिएंगे। अब मरने का डर नहीं है। तेरे जैसे हौसले वाला मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा। मर जाऊंगा पता होने के बाद भी इतना हौसला दिखा रहे हो। तभी कुछ दूर जाने के बाद
रास्ते में बिजली की तूफान वाली बड़ी बारिश गिरती है। ये क्या, अभी के अभी बादल गरजते हुए बड़ी बारिश गिर रही है, ऊपर से बड़ा वज्र भी। लगता है इसके मरने का समय आ गया है। इसके साथ रहूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा। इसे तुरंत ही उतारना होगा। सुनो श्रीनू, मुझे कुछ काम है, तुम इधर उतर कर गाँव में चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है मालिक, संभाल कर जाइए, बारिश बहुत हो रही है। श्रीनू उसकी गाड़ी में रहेगा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। ये सोचकर श्रीनू को उधर उतारकर गाड़ी में आगे चला जाता है। तभी कुछ दूर जाने के बाद बड़ा वज्र गाड़ी पर गिर जाता है। उस गाड़ी में बैठा हुआ रंगा गुजर जाता है। इस विषय को सुनकर शिवा ज्योतिष बताने वाले ज्योतिषी को मिलने जाता है। ये क्या पंडित जी, तुम्हारे कहने के अनुसार ही मेरे मालिक ने कुछ पैसे देकर उनके प्राण श्रीनू नाम के व्यक्ति को दे दिया, लेकिन आज वो श्रीनू जिंदा है और मेरे मालिक गुजर गए। आपने मेरे मालिक को धोखा दिया। मैंने उस दिन पहले ही कहा, आखिरी दिन आया तो किसी की भी मृत्यु तय है, उससे कोई नहीं बच सकता, ऐसा भी कहा। मेरे बहुत बार कहने के बाद भी सुन नहीं रहे थे वो। आखिर में क्या कहूँ सोचकर, कितने भी पैसे देगा तो भी मृत्यु को कौन स्वीकार करेगा सोचा और वैसा कहा। उसके गरीबी के कारण श्रीनू उस मृत्यु को स्वीकारेगा, मैंने सोचा नहीं था। वैसे परीक्षित महाराज को भी मैं मर जाऊंगा पता चला था, तो उन्होंने भी बचने के लिए बहुत कुछ किया था। आखिर में मृत्यु आ ही गई। पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं ऐसे मेरे मालिक सोचते थे, पर पैसों